हेलो क्लास। बेसिकली ये हमारा अनदर लेक्चर है रिलेटेड टू नोज़ एग्ज़ामिनेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ देखा था और इस लेक्चर में हम देखेंगे पैल्पेशन ऑफ नोज़ एग्ज़ामिनेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने इंस्पेक्शन देखा, एक्सटर्नल नोज़ का, इंस्पेक्शन ऑफ नेज़ल ओपनिंग, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो सिर्फ देखकर हम कई सारी एबनॉर्मलिटीज़ पहचान सकते हैं, लेकिन कुछ और इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऐसी होती हैं जिनको हम केवल टच करके ही समझ पाते हैं। ठीक है, तो पैल्पेशन हमें बेसिकली ये जानने में हेल्प करता है कि जो हमारी नाक की बोन्स हैं, ठीक है, और जो नाक की कार्टिलेज है, आसपास की जो भी टिश्यूज़ और पैरानजल साइनसेस हैं, ये नॉर्मल हैं या उनमें कोई पेन मीन्स टेंडरनेस है, स्वेलिंग है, फ्रैक्चर या ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैल्पेशन का मतलब होता है कि हमारे हाथों या फिर हमारे फिंगर्स की हेल्प से हम किसी भी बॉडी के ऑर्गन को टच करके उसकी जो बनावट है, उसका टेम्परेचर, पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग, तो जो भी एबनॉर्मलिटी है उसका असेसमेंट कर रहा है। एक्सटर्नल नोज़ की पैल्पेशन इंस्पेक्शन के बाद ही की जाती है। तो पेशेंट को हम यहाँ से क्या करेंगे, आराम से बैठाएंगे और अपने दोनों हाथों की जो फिंगर्स हैं उनसे नाक के डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट एरियाज़ को धीरे धीरे हम पैल्पेट करेंगे। ठीक है, यही सारी चीज़ें हमारी इसमें हैं। सो देखो, तो ओवरऑल एक बार फिर से बता दूँ, क्या ऑब्जेक्टिव है कि नेज़ल बोन्स की कंडीशन जानना, कार्टिलेज की इंटीग्रिटी देखना, टेंडरनेस को समझना, स्वेलिंग को पहचानना, डिफॉर्मिटी या फ्रैक्चर का पता लगाना, साइनस टेंडरनेस का पता लगाना, ये सारी चीज़ें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पैल्पेशन ऑफ नेज़ल बोन्स। अब सबसे पहले समझते हैं नेज़ल बोन्स की जो लोकेशन है। देखो, नेज़ल बोन्स जो होती हैं ये हमारी नाक की जो अपर 1/3 जो पोर्शन होता है वहाँ पे स्थित बहुत छोटी सी पेयर्ड बोन्स होती हैं। बेसिकली नाक को जो एक बोनी फ्रेमवर्क मिलता है, जो एक कठोर संरचना आप समझते हो, ठीक है, ये उसको प्रोवाइड कराती है। सो द एग्जामिनर gently palpates the nasal bones along the bridges of the nose to assess their position, alignment and integrity. एग्जामिनर अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब की हेल्प से नेज़ल ब्रिज को हल्के प्रेशर के साथ में पैल्पेट करता है। ठीक है, दोनों तरफ की बोन्स को अलग अलग हम फील कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर देंगे तो सही नहीं होगा, क्योंकि अगर हो सकता है कि फ्रैक्चर का भी चांस हो, है ना, वहाँ पे कोई फ्रैक्चर ऑलरेडी हो और हम प्रेशर देंगे तो उसको पेन और बढ़ जाए। ठीक है, तो आपको पहले चीज़ में क्या क्या असेस करना है। ठीक है, नॉर्मली नेज़ल बोन्स फील्स स्मूथ, फॉर्म एंड सिमेट्रिकल विदाउट टेंडरनेस और इंटीग्रिटी। आप चेक करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मोबिलिटी या फिर इरेगुलर कॉन्टर। क्या असेस करोगे? हड्डी की कंटिन्यूटी, टेंडरनेस, मोबिलिटी, क्रेपाइटस। अगर फ्रैक्चर होता है तो एक आवाज़ आती है जिसको बोलते हैं हम क्रेपाइटस। ठीक है, एंड डिफॉर्मिटी। ठीक है, सो नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या हो सकती हैं? नॉर्मल फाइंडिंग्स बेसिकली नेज़ल बोन्स देखो नॉर्मली बहुत मजबूत और बहुत स्टेबल फील होती हैं, कोई पेन नहीं होगा, कोई एबनॉर्मल मूवमेंट नहीं होगा, कोई क्रेपाइटस नहीं होगा। ठीक है, एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में होगा नेज़ल बोन फ्रैक्चर्स प्रोबेबली हो सकता है। ठीक है, बोनी डिफॉर्मिटीज़, डिस्प्लेसमेंट फॉलोइंग ट्रामा, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ या बोनी स्वेलिंग या मासेस। ठीक है, एंड एबनॉर्मल मूवमेंट्स वगैरह, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा है नेज़ल कार्टिलेज का पैल्पेशन। ठीक है, देखो नेज़ल कार्टिलेज बेसिकली नाक के जो निचले जो 2/3 पोर्शंस होते हैं ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनमें मेनली अपर लेटरल कार्टिलेज, लोअर लेटरल कार्टिलेज, ठीक है, और सेप्टल कार्टिलेज। बेसिकली आप अपर और लोअर कार्टिलेज आप देख पा रहे हो, जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की इमेज में यहाँ पे। ठीक है, तो टेक्निक की हम बेसिकली अगर बात करें तो एग्जामिनर नेज़ल टिप और नेज़ल एला को हल्के प्रेशर से पैल्पेट करता है। ठीक है,
तो नॉर्मली असेसमेंट में आपको ये दिखना होता है कि कार्टिलेज मजबूत स्मूथ है या नहीं, कहीं टूटने या कोई डिफॉर्मेशन का साइन तो नहीं, टेंडरनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नॉर्मली कार्टिलेज स्मूथ और फ्लेक्सिबल हो, पेन ना हो और कोई डिफॉर्मिटी ना हो, ऐसा ही होता है। एबनॉर्मल में कार्टिलेज डिफॉर्मिटी, इरेगुलरिटी, स्वेलिंग, कार्टिलेज इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, ट्रॉमा के बाद डिफॉर्मिटी, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ टेंडरनेस। टेंडरनेस क्या है? जब पैल्पेशन के टाइम हल्का प्रेशर देने पर पेशेंट को पेन फील हो, तो इसे हम टेंडरनेस कहते हैं। ठीक है, तो नोज़ के डिफरेंट पार्ट्स पर हम धीरे धीरे प्रेशर देंगे और पेशेंट से क्या पूछेंगे कि क्या यहाँ दर्द हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, ट्राउमा, एक्यूट इन्फेक्शन, सेलुलाइटिस, फ्रैक्चर, फ्यूरैंकल, साइनोसाइटिस, ये सारी चीज़ें। नॉर्मल फाइंडिंग्स बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हो सकती हैं कि किसी भी पार्ट में कोई टेंडरनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ स्वेलिंग। अब पैल्पेशन के थ्रू हम स्वेलिंग को असेस करेंगे। देखो, स्वेलिंग लोकलाइज्ड है या डिफ्यूज़ है, आपको ये देखना है। ठीक है, सॉफ्ट है या हार्ड है, पेनफुल है या पेनलेस है, बायलेटरल है, यूनिलेटरल है, कैसा है, वार्म है या नहीं है। तो इसकी वजह बेसिकली ट्राउमा, इन्फेक्शन, हेमाटोमा, एब्सेस, ट्यूमर, एलर्जी, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे कोई स्वेलिंग नहीं होती है, अगर होती है तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट असेसमेंट ऑफ डिफॉर्मिटी। देखो, पैल्पेशन से डिफॉर्मिटी का कंफर्मेशन हम कर सकते हैं। अगर इंस्पेक्शन में नोज़ टेढ़ी दिखाई दे रही है तो पैल्पेशन से ये पता लगाया जा सकता है कि डिफॉर्मिटी हड्डी की है या कार्टिलेज की है। ठीक है, तो आपको ऑब्ज़र्व करना है कि बोन डिस्प्लेस्ड है, कार्टिलेज डिस्प्लेस्ड है, डिप्रेशन है, स्टेप डिफॉर्मिटी है या क्या है। ठीक है, तो नॉर्मल फाइंडिंग्स में नज़ल फ्रेमवर्क्स नॉर्मल हो, कोई डिफॉर्मिटी पैल्पेट ना हो, तो ये बेटर है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरानज़ल साइनसेस के बारे में, या फिर हम साइनस पैल्पेशन की बात करेंगे। देखो, साइनस पैल्पेशन का जो मोटिव होता है वो है साइनस इन्फ्लामेशन और टेंडरनेस का पता लगाना। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपको इमेज में 4 साइनस दिख रहे हैं, फ्रंटल, स्फेनॉइड, एथमॉइड एंड मैक्सिलरी साइनस। ठीक है, तो फर्स्टली हम बात करेंगे पैल्पेशन ऑफ द फ्रंटल साइनस। देखो, फ्रंटल साइनस अगर आप इमेज में देखोगे तो बेसिकली दोनों आँखों के ऊपर फोरहेड के निचले पोर्शन में प्रेजेंट होता है, ये है फ्रंटल साइनस। ठीक है, अब करना क्या है, आपको दोनों थम्स या जो इंडेक्स फिंगर हैं इनको आईब्रोज़ के ठीक ऊपर फ्रंटल साइनस के पोर्शन पे या एरिया पे रखना है और बहुत हल्का प्रेशर देना है। अब आप यहाँ से पेशेंट से पेन के बारे में पूछिए। नॉर्मल फाइंडिंग्स में पेन नहीं होना चाहिए, है ना, कोई स्वेलिंग नहीं आनी चाहिए। अब नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे टेंडरनेस या लोकल स्वेलिंग या प्रेशर देने पे पेन फील होता है, तो ये हम इसमें कह सकते हैं कि फ्रंटल साइनसाइटिस के साइंस हैं ये। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे पैल्पेशन ऑफ मैक्सिलरी साइनस। ठीक है, सबसे नीचे वाला पोर्शन आप देखोगे, ये जो मैक्सिलरी साइनस है ये दोनों गाल, चीक्स, ठीक है, और आँखों के नीचे, गालों में और आँखों के नीचे, जस्ट यहाँ पे। तो अगर हम टेक्निक्स की बात करें, एग्जामिनर दोनों इंडेक्स फिंगर से चीक्स पर मैक्सिलरी साइनस के ऊपर एक हल्का सा प्रेशर देगा। अब आपको यहाँ पेशेंट से क्या पूछना है कि पेन हो रहा है या नहीं। नॉर्मल सी बात है कि अगर नॉर्मल फाइंडिंग्स हम चाहेंगे तो पेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई टेंडरनेस नहीं होनी चाहिए। एंड नॉर्मल फाइंडिंग्स में हमें टेंडरनेस महसूस होगी, पेन, फेशियल डिस्कम्फर्ट, ये सारी चीज़ें। तो ये मैक्सिलरी साइनसाइटिस के साइंस हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यही कहता है साइनस टेंडरनेस के, अगर पैल्पेशन के टाइम पे
साइनस में पेन महसूस हो तो बहुत सारी साइंस को इंडिकेट करता है, जैसे कि एक्यूट साइनसाइटिस, क्रॉनिक साइनसाइटिस, ये साइनस इन्फेक्शन, डेंटल इन्फेक्शन, स्पेशली जो मैक्सिलरी साइनस के पास में होता है तो डेंटल इन्फेक्शन भी हमें पता चल सकता है, एंड फेशियल ट्रॉमा। तो फ्रंटल साइनस में पेन अक्सर हमें फोरहेड से महसूस होता है, जबकि मैक्सिलरी साइनस की स्वेलिंग में हमारे गाल और जो ऊपर की जो दांत हैं, ठीक है, टीथ, वहाँ तक पेन फैल सकता है। सो ओवरऑल नॉर्मल फाइंडिंग्स की बात करेंगे हम अगर, चलो ठीक है, मैं आपको आपके वापस से नोट्स पे लेके आता हूँ। मैक्सिलरी साइनस हो गया अब नॉर्मल, ठीक है, ठीक है। तो जब ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो नज़ल्स बोन्स हम चाहते हैं स्मूथ हो, नॉन टेंडर हो, नज़ल कार्टिलेज सिमेट्रिकल हो, फ्लेक्सिबल हो, स्मूथ हो, इंटैक्ट हो, ठीक है, कोई टेंडरनेस ना हो, कोई स्वेलिंग ना हो, कोई डिफॉर्मिटी ना हो, फ्रंटल और मैक्सिलरी साइनस पर प्रेशर देने पे कोई पेन ना हो, ये सारी चीज़ें बेसिकली हम चाहते हैं। अभी हम बात करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ नज़ल कैविटी के बारे में। देखो, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के बाद नज़ल कैविटी का असेसमेंट किया जाता है। इसके लिए नॉर्मली नज़ल स्पैकुलम और एक बेटर लाइट मीन्स हेडलाइट या एग्जामिनेशन लाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, स्पैकुलम, हेडलाइट, पेन लाइट, नज़ल, एंडोस्कोप, जो भी चीज़ें हमें एडिक्वेट एलिमिनेशन के लिए चाहिए होती हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे एग्ज़ामिनेशन के लिए पेशेंट को कैसे प्रेफर करेंगे। सबसे पहले पेशेंट को आराम से बैठाइएगा आप, हेड को हल्का सा पीछे करके हम टिल्ट करेंगे, सफिशेंट रोशनी या लाइट को डिसाइड करेंगे, नज़ल स्पैकुलम को बहुत केयरफुली नॉस्ट्रिल्स में हम एंटर करेंगे और फिर स्पैकुलम को हम धीरे धीरे ओपन करेंगे और म्यूकोसा, सेप्टम या जो भी टर्बनेट्स आएंगे हम उनका अब असेसमेंट करना शुरू करेंगे। सो फर्स्टली हम एग्जामिनेशन करेंगे नज़ल म्यूकोसा को, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं। देखो, नज़ल म्यूकोसा जो नाक की जो अंदरूनी एक लेयर होती है इसको बोलते हैं। इसका कलर, इसकी नमी और जिसकी सरफेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल जानकारी हमें बेसिकली देता है। तो सबसे पहले हम बात करें कलर ऑफ नज़ल म्यूकोसा। देखो, नॉर्मल कलर लाइट पिंक, अगर नमी की बात करें तो मॉइस्ट होती है, स्मूथ और हेल्दी होती है, ठीक है। अगर म्यूकोसा रेड है, ठीक है, तो एक्यूट इन्फेक्शन, वायरल रेनाइटिस, बैक्टीरियल रेनाइटिस या एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो रेड म्यूकोसा ब्लड फ्लो बढ़ने, जिसको बोलते हैं हाइपरेमिया, इसकी वजह से दिखती है, ठीक है। पेल म्यूकोसा, पेल का मतलब होता है हल्का येलोइश, ठीक है। ये क्या शो करेगा, एलर्जिक रेनाइटिस या क्रॉनिक एलर्जी। एलर्जी में म्यूकोसा अगर ज़्यादातर अक्सर हल्की या फिर बहुत लाइट और कभी कभी स्वेलिंग दिखाई देती है, ठीक है। अनदर वन इज़ ड्राई म्यूकोसा, ठीक है। ये क्या बताएगी, ड्राई क्लाइमेट, एट्रोपिक रेनाइटिस, डिहाइड्रेशन मीन्स, या फिर अगर हम बहुत लॉन्ग टाइम तक नेज़ल डीकंजेस्टेंट स्प्रे का यूज़ करते हैं तो ड्राई म्यूकोसा वाले से चांसेस आते हैं। इसमें क्या होता है, क्रस्टिंग बनने की जो प्रॉबेबिलिटी होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है। स्वेलिंग ऑफ नज़ल म्यूकोसा, नॉर्मली म्यूकोसा में कोई स्वेलिंग नहीं होती है, अब एयर पैसेजेस खुले रहते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल की बात करें तो म्यूकोसल स्वेलिंग की वजह से या उसकी वजह एलर्जी, इन्फेक्शन, इरिटेशन या फिर वैज़ोमोटर रेनाइटिस, रिटेंट एक्सपोजर, क्रॉनिक रेनाइटिस, बहुत कुछ हो सकता है। तो स्वेलिंग से नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन ऑफ नज़ल म्यूकोसा। इन्फ्लामेशन में म्यूकोसा बेसिकली रेड स्वेलिंग उसमें दिखेगी या थोड़ा एडेमेटस दिखेगी, आसानी से ब्लीड करने वाली हो सकती है और ये रेगुलरली रेनाइटिस या साइनोसाइटिस में हम देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अगला है अल्सरेशन ऑफ द नज़ल म्यूकोसा। अल्सरेशन का मतलब होता है म्यूकोसा पर घाव या अल्सर बन जाना, ठीक है।
इसकी कॉजेज़ क्या हैं? कोई ट्रामा, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन, कोई ट्यूबरकुलोसिस, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ट्यूमर्स या बार बार नोज़ पिकिंग वगैरह कई चीज़ें। तो नॉर्मल फाइंडिंग्स की बात करेंगे तो कोई अल्सर नहीं होना चाहिए। वैसे तो अगर होता है तो आप ये अंदाज़े लगा सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ नज़ल सेप्टम। देखो नज़ल सेप्टम दोनों नज़ल कैविटीज़ को अलग करता है, ठीक है। तो अगर हम सेप्टल डेविएशन की बात करें, ठीक है, तो आप इसमें क्या देखोगे? देखो सेप्टम आपको देखना है कि सेप्टम बीच में है या नहीं, किसी एक तरफ झुका हुआ है या नहीं, ये सारी चीज़ देखना है। तो नॉर्मल फाइंडिंग्स में सेप्टम हमेशा मिड लाइन में होना चाहिए। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में क्या होता है कि सेप्टम लेफ़्ट या राइट, ठीक है, ये डेविएट हो सकता है। तो इसको इस वजह से नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, ठीक है। अगला है सेप्टल परफोरेशन। बेसिकली हमारा देखो सेप्टम में अगर छेद या ऐसा होल होना, इसी को बोलते हैं सेप्टल परफोरेशन, ठीक है। इसकी वजह भी कोई चोट, कोई पहले की सर्जरी, कोई इन्फेक्शन या लॉन्ग टाइम तक नाक में कोई मेडिसिन, या अगर बहुत से लोग जो नशीले पदार्थों का यूज़ करते हैं उस वजह से भी, और कुछ सिस्टमिक डिजीज़ की वजह से भी यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। ये रहा इस टाइप की जो इमेज मैंने यहाँ पे रखी है, ठीक है। तो फाइंडिंग्स में देखो सेप्टम में कोई क्लियर होल आपको दिखाई देगा, क्रस्टिंग और कभी कभी विसलिंग साउंड हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेप्टल हेमाटोमा, ठीक है। देखो ये है सेप्टल हेमाटोमा। सेप्टम के दोनों तरफ अगर ब्लड डिपॉजिट हो रहा है, इसी को बोलते हैं हम सेप्टल हेमाटोमा। देखो बेसिकली ये रेगुलरली नज़र ट्रामा के बाद होता है। तो अगर आप क्या फाइंड करोगे कि सेप्टम पर अगर सॉफ्ट ब्लूइश स्वेलिंग है तो, या नज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, टेंडरनेस है, तो ये बेसिकली ईएनटी इमरजेंसी है, क्योंकि टाइम पर अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो कार्टिलेज नेक्रोसिस यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। ओके, अभी हम बात करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ टर्बाइनेट्स। देखो टर्बाइनेट्स बेसिकली जो नाक के अंदर की एक बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हवा को थोड़ा सा गर्म करते हैं या उसको नम करते हैं और फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। मैं आपको टर्बाइनेट्स यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। अब सबसे पहले बात करेंगे हम टर्बाइनेट्स की इन्लार्जमेंट का। देखो नॉर्मली अगर आप यहाँ पे टर्बाइनेट देख रहे हो, टर्बाइनेट नॉर्मल शेप की ही हो, एयर पैसेज बहुत सफिशेंटली खुला हो, ठीक है। अब नॉर्मल में क्या होता है, टर्बाइनेट इन्लार्जमेंट के रीजंस की बताऊँ तो एलर्जी या कोई क्रॉनिक रेनाइटिस, इन्फेक्शन या वेजोमोटरनाइटिस, ठीक है। बड़ी टर्बाइनेट्स नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन का रीज़न बन सकती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है टर्बाइनेट्स में कंजेशन, ठीक है। कंजेशन का मीन होता है टर्बाइनेट्स में ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से उसमें स्वेलिंग आ जाना। तो अक्सर आपने कॉमन कोल्ड वगैरह में या एलर्जी या रेनाइटिस या इरिटेंट्स की वजह से पेशेंट को नाक बंद होने का एक्सपीरियंस, थोड़ा अनुभव महसूस होने लग जाता है, ठीक है। सो वेल, उसके अलावा इन्फ्लामेशन ऑफ टर्बाइनेट्स। देखो इन्फ्लामेशन में टर्बाइनेट्स क्या होते हैं, रेड, स्वेलिंग और बहुत सेंसिटिव दिखाई देते हैं। इनके साथ डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे ये आपने टर्बाइनेट्स देखा, इन्लार्जमेंट बताया, कंजेशन बता दिया मैंने आपको, इन्फ्लामेशन बता दिया। अभी हम बात करेंगे इन्फ्लामेशन ऑफ नेज़ल डिस्चार्ज। सो एग्जामिनेशन ऑफ, अगर नेज़ल डिस्चार्ज की बात करें तो नेज़ल डिस्चार्ज का जो हम असेसमेंट या जो डायग्नोसिस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फर्स्टली कलर ऑफ नेज़ल डिस्चार्ज, अगर क्लियर या वाटरी है तो एलर्जी या वायरल इन्फेक्शन, ये हमने पहले भी देखा है थोड़ा बहुत। वाइट या म्यूकोइड है तो
क्रॉनिक राइनाइटिस या हल्का वायरल इन्फेक्शन, येलो ग्रीन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, साइनसाइटिस, और ब्लड स्टेन है तो ट्रामा, ट्यूमर या एपिस्टैक्सिस जिसको नोज ब्लीड बोलते हैं। अगर हम क्वांटिटी की बात करें, ठीक है, क्वांटिटी देखो इसमें नहीं है या बहुत कम, मीन्स स्कैंटी है, मीडियम है या मॉडरेट है, और बहुत ज़्यादा जिसको हम प्रोफ्यूज बोलते हैं। ज़्यादा मात्रा में अगर वाइट डिस्चार्ज, बेसिकली वाटरी डिस्चार्ज एलर्जी में, और जबकि बहुत ज़्यादा प्यूरुलेंट डिस्चार्ज बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मिल सकता है, ठीक है। तो अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो आपको देखना है गाढ़ापन कैसा है, पतला है, चिपचिपा है, बहुत प्यूरुलेंट है, ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस की है, ठीक है। ओडर की बात करें, मीन्स स्मेल, आपको पेशेंट से पूछना है अगर कोई स्पष्ट या बहुत क्लियर कि कोई स्मेल तो नहीं आ रही है, अगर कोई बदबू नहीं है तो मीन्स नॉर्मल है। अगर बहुत फॉल स्मेल है तो मतलब कि वो चीज़ें दुर्गंधयुक्त हैं और कहीं ना कहीं समझना होगा। तो जो फॉल स्मेल या फॉल डिस्चार्ज होता है ये कुछ कंडीशंस में होता है, जैसे कि क्रॉनिक साइनोसाइटिस में, फॉरेन बॉडीज़ की वजह से, नेक्रोटिक टिश्यू या फिर नज़र ट्यूमर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। सो ओवरऑल इस लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ समझा पैल्पेशन के बारे में। अभी जो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वो आएगा एग्जामिनेशन फॉर पॉलिप्स और मासेस। इसमें हम नेज़ल पॉलिप्स और काफ़ी कुछ देखेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला है। तो ठीक है, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो ओवरऑल देखो, पैल्पेशन और नज़ल कैविटी एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन के बाद किए जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है जो हमने इस क्लास में डिस्कस किया। तो पैल्पेशन के थ्रू हमने नज़ल बोन्स, कार्टिलेज, टेंडरनेस, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटीज़ और पैरानज़ल साइनसेस के बारे में समझा, जबकि नज़ल कैविटी एग्जामिनेशन में हमने म्यूकोसा, सेप्टम, टर्बाइनेट्स और नज़ल डिस्चार्ज का असेसमेंट करके इन्फेक्शन, एलर्जी, डेविटेड सेप्टम और सेप्टल परफोरेशन, सेप्टल हेमाटोमा या टर्बानाइट, हाइपरट्रॉफी और साइनस डिजीज़ जैसी कंडीशंस को हमने समझने की कोशिश की। तो इन सारे फेजेस को एक फ्लो या फिर एक सीक्वेंस वाले क्रम में करने से हमें ईयर, नोज़ एंड थ्रोट के जो पेशेंट्स हैं उनका एक बहुत सटीक और कह सकते हैं एक प्राइमरी डायग्नोसिस बहुत हमारे लिए पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। सो इस क्लास को यहीं तक रखेंगे, बाकी जैसा होगा हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड